देखिए औसत के चैप्टर की शुरुआत करने से पहले 10 सेकंड हम एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इतना जानकारी आपको होना चाहिए कि माय डियर स्टूडेंट, औसत बराबर होता है, जी हां, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग्य, योग्य मतलब जोड़ होता है, और बटे कुल संख्या। यस या नो? औसत बराबर संख्याओं का योग्य बटे कुल संख्या। और अगर मान लीजिए कि आपको संख्याओं का योग्य पूछे, ठीक है, मान लीजिए आपसे संख्याओं का योग्य पूछे, तो योग्य माय डियर स्टूडेंट ऊपर है, ये इधर जाएगा, तो औसत गुने संख्या होगा। मतलब औसत और संख्या को गुना करेंगे तो संख्याओं का योग्य मिलेगा। मान लीजिए आपसे सिर्फ संख्या पूछे, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, औसत गुना में है, इधर भाग में कर दीजिएगा, यानी संख्याओं का योग्य अब बटे औसत। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है? सब लोग कह दीजिए हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़िए। ये बेसिक जानकारी है, एवरेज पढ़ने से पहले कम से कम इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए, तभी आप एवरेज के क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमारे बर्थडे के ऊपर, बहुत सारे बच्चों ने, लगभग मैं 8 जुलाई और 9 जुलाई की बात करूं, मतलब कल और आज की बात करूं, तो 2 दिन में लगभग हमारे एप्लीकेशन पर 400 से 450 बच्चों ने एडमिशन करवाया, क्योंकि 2 दिन तक ऑफर था। आज शाम में ऑफर खत्म हो गया फाइनली। 50% का डिस्काउंट था हमारे एप्लीकेशन के, किसी भी बैच को अगर आप परचेज करेंगे तो 50% का डिस्काउंट। लगभग 400 से 450 बच्चे जुड़े हैं, और उन 450 बच्चों का वेलकम है, और कल से उनकी क्लासेस मंडे से लगाई जाएगी। चलिए बढ़िया, तो इतनी जानकारी तो है भाई, कंटेंट हमारा समझते हैं, लोग पसंद करते हैं, तभी तो इतने बच्चे 2 दिन के अंदर जुड़ गए, नहीं? क्लियर है? वरना प्रतिदिन कितने बच्चे जुड़ेंगे, 50-60 ऐसे जुड़ते हैं, लेकिन आज 2 दिन के अंदर 450 बच्चे। यहां तक क्लियर है सबका? तो औसत बराबर संख्याओं का योग्य बटे कुल संख्या, योग्य बराबर औसत गुने संख्या, और संख्या बराबर संख्याओं का योग्य बटे औसत। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। जैसे एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि सर औसत कहते किसको है, बस 2 मिनट, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। एक एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे, सर औसत कहते कितने किसको? आपने 10th का पेपर दिया होगा, आपने 12th का पेपर दिया होगा। जब आप 10th और 12th का पेपर देते हैं, जब आपका रिजल्ट आया होगा, तो आपने घर वालों से कहा कि हमारा 70% आया। कैसे निकाला आपने 70%? 350 मार्क्स आए होंगे 5 सब्जेक्ट में, तो आपने डिवाइड करके 70 लाया, तो आपने कहा 70% मार्क्स आया। अगर हम इसको औसतन 70 अंक भी कहें तो बिल्कुल सही, यानी संख्याओं का योग्य बटे कुल संख्या। मतलब आपने 350 मार्क्स लाए 5 सब्जेक्ट में, तो 70%, इसको औसतन 70 अंक कह सकते हैं। अगर कोई बच्चा 400 अंक लाए 5 सब्जेक्ट में, तो वो 80% भी कह सकता है। नहीं तो एक और तरीके से कह सकता है कि हमारा जो औसत है वो 80 अंक है, 80 मार्क्स है, मतलब औसतन का मतलब हो गया प्रत्येक। सब लोग हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर औसत का मतलब होता है प्रत्येक। करिए सब लोग जल्दी, ये हमारा रामबाण है और बिल्कुल एकदम सटीक निशाने पर जाएगा। हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट एवरेज का देंगे ना, बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन छूटेगा। और अगर आप संजीवनी बैच में ज्वाइन होते हैं तब तो फिर पूछिए ही मत, उसके अंदर हमने स्पेशल क्लासेस भी देनी शुरू कर दी है। जाकर चेक करिए संजीवनी बैच के अंदर, संघर्ष बैच के अंदर और संकल्प बैच के अंदर। फिलहाल अभी नया जो ट्रेंडिंग बैच है 10 से 15 दिन से चल रहा है, संजीवनी बैच। तो आप लोग को भी सजेस्ट करता हूं मैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है नीचे चल रहा है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, उसके ऊपर संजीवनी बैच और रीजनिंग का टारगेट बैच जरूर लीजिएगा। अगर गणित और रीजनिंग का डर खत्म करना है तो वो दोनों बैच, ठीक है जी हाँ। तो कहिएगा औसत का मतलब क्या? प्रत्येक। क्या? प्रत्येक। कहिए सर कैसे? आपने 70% अंक लाया, यानी एवरेज 70% मार्क्स, और वही औसत जो है वो प्रत्येक कहलाता है। अब हम प्रश्नों पर चलते हैं ताकि आपके अंदर का डर खत्म करे और गणित को कर सके मक्खन। और ये लीजिए पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ट्रिक का बौछार कर देंगे एकदम, ठीक है। मोटा वाला पाइप चला के जैसे किसान खेत पटाता है ना, उसी तरह से राहुल सर आपके सामने एवरेज के ट्रिक का भरमार कर देंगे। लगेगा कि भाई एकदम हाई लेवल का ट्रिक है और एकदम चुटकियों में सॉल्व करे। पहला सवाल, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत, जो नॉर्मली पूछा जाता है एग्जाम में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये देखने में तो उतना हार्ड नहीं है, लेकिन पूछा जाता है ये एग्जाम, निकाल कर देख लीजिए प्रीवियस ईयर। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत, इसका हम आपको एक ट्रिक देना चाहते हैं। इसका हम आपको ट्रिक देना चाहते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1 से 50, 1 से 100, 1 से 200, 100 से 200, 200 से 400, 300 से 700, 800 से 1200, कुछ भी हो, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत बराबर ट्रिक होता है
कि औसत बराबर, ऐसे करके लिखिए अच्छा लगेगा थोड़ा कि सर जी औसत बराबर, ध्यान से देखना हमारा रामबाण है ये, औसत बराबर पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या, पहली संख्या और जोड़ अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। तो कह रहे हैं भाई 1 से 50 तक, तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 50 डिवाइडेड बाई 2, 51/2 यानी 25.5। ठीक है, ये एक ट्रिक हो गया। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं n+1/2, तो इस पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमारा ये जो रामबाण है ना, ये सब जगह का, ये n+1/2 सब जगह नहीं काम आएगा, लेकिन हम ये जो दे रहे हैं ना आपको, ये हमारा रामबाण है भाई। हमने बोला तो हम जो भी रामबाण देंगे ना वो सटीक निशाने पे जाके लगेगा। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, ये सब जगह कहीं भी यूज कर लो, कहीं भी बाबा का प्रसाद समझ के कहीं भी चढ़ा दो, आंसर सही जाएगा। बस मतलब जो भी इसका तरीका है उस हिसाब से, ठीक है ना। मतलब बाबा का प्रसाद भी लेना रहता है तो लाइन में लग के लेते हैं, ऐसा नहीं कि कूद के जाके ले लेंगे वहां पे। क्लियर है, टेंशन मत लीजिए, कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे ट्रिक का भरमार कर देंगे आपके सामने। मजा ही मजा है, बिल्कुल मजे से बने रहिए। गणित का डर खत्म करना है और गणित को मक्खन बनाना है, वो यहां पॉसिबल है, बस आप बने रहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, एकदम। दूसरा सवाल, सवाल कह रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, जवाब आपको ही देना है। भाई साहब सवाल क्या कह रहा है पहले ये देखो, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, 101/2 50.5। कहिए ये तो सर रट लिए हैं लगता है ट्रिक। 1 से 100 तक देखिए सभी संख्याएं, यानी रियल नंबर की बात हो रही है, ऊपर भी रियल नंबर था, यहां पर भी रियल नंबर प्राकृत संख्या है, हो सके कुछ और। अच्छा शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, काय भाई कोई नाराजगी है क्या ड्रीम क्लासेस से? चलिए पहले वीडियो शेयर करिए, तब अगला क्वेश्चन आगे करेंगे। जल्दी शेयर करना। देखिए हमारा मानना है ना, जब तक कंपटीशन हाई लेवल का ना हो, जब तक उसमें एकदम मतलब भीड़ ना हो, तब तक पढ़ाने में भी मजा नहीं आता है, पढ़ने में भी मजा नहीं आता। जब तक विपक्ष में जान ना हो, जब तक विपक्ष बरियार ना हो, तब तक जीत का मजा वो मजा नहीं होता है, ये आपको भी पता है। कमजोर इंसान को हराकर अगर इंडिया क्रिकेट में हरा दे भाई ये केनिया, जिम्बाब्वे, इन सबको, तो वो मजा नहीं है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को जब हराता है ना, फिर देखिए हर एक हिंदुस्तानी के चेहरे पर जो मुस्कान होती है वो देखिए, ठीक है ना। चलिए जल्दी से शेयर करिए। पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत, पहली जोड़ अंतिम डिवाइडेड बाई 2। एक और प्रश्न, 1 से 80 तक सभी, यहां देखिए इस बार क्या यूज हुआ, सम और विषम का बात हो गया, ऑड और इवन आना शुरू हो गया जी। अभी तक ऑड और इवन का डिस्कस नहीं हुआ था। सब लोग बढ़िया हैं आप सभी लोग जी? बिल्कुल। अजय कुमार ने कहा कि अब उनको मैथ पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया अजय, आपको जो है ना रिजल्ट दिलवा के ही रहेंगे, इतना बेहतर पढ़ाएंगे। बस आप लोग एक ध्यान जरूर दीजिएगा, ये बैच आपके जीवन को, नाम ही देख लीजिए ना, ये बैच आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। संजीवनी बैच, इसके अंदर इतना कंटेंट दे रहे हैं ना, सोचिए एक चैप्टर खत्म हो गया परसेंटेज, उसके ऊपर अब स्पेशल क्लास हम डाल रहे हैं। अब चेक करके देखिए, हो सकता है आपका लॉक लगा हुआ रहे, एप्लीकेशन का नाम नीचे दिख रहा है आपको, ठीक है। कौन सा बैच भाई? संजीवनी बैच। चलिए उधर ही रहने देते हैं। 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं को। अब ऑड और इवन की बात हो रही है, सम और विषम की बात है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला वही लगेगा कि सर जी औसत बराबर पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहां बातें हो रही है ऑड और इवन की, तो आप बताइए 1 से 80 में पहली सम संख्या, क्योंकि बात सम का हो रहा है, तो उसको मैंने बोला तो प्रसाद तो लेना है लाइन में ही, तभी सिस्टम से चलना है, ठीक है। तो 1 से 80 तक सभी सम संख्या, बताइए 1 से 80 में पहली सम संख्या, कहेंगे सर 2 सम संख्या पहला, और सबसे अंतिम सम संख्या, तो भाई अंतिम तो 80 है, क्योंकि 80 तक बोल रहा है, डिवाइडेड बाई 2, तो 82/2 इज इक्वल टू 41 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लीजिए बी इज द करेक्ट आंसर। और हमसे पहले आप लोग दे रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि चलो जितना हम आपको दे रहे हैं उससे पहले आप हमारा उत्तर कर रहे हैं। एक बार बस आप लोग शेयर कर दीजिए जी। विवेक, मैं दावे के साथ कहता हूं कि संजीवनी बैच जो बच्चा पढ़ लेगा खरीद कर, 499 फीस है पूरे 1 साल की। मैं खुद ही लाइव पढ़ाता हूं दोपहर में 1 बजे, ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर फुल्ली 1 घंटे की लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड 1 साल तक रहेगा आपके कोर्स के अंदर। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट संजीवनी बैच लेकर पढ़ लेगा तो ग्रुप डी से लेकर सीजीएल क्रैक कर सकता है, यूपीएससी में अगर मैथ पूछता है तो वो भी करेगा, ठीक है ना। मतलब
उस बैच के अंदर गणित के उस हर कंटेंट को हम लाते हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है। अब आप सोच लो, जब हम आपको यूट्यूब के ऊपर इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं, यही इंसान एप्लीकेशन पर कितना अच्छा लाता होगा। एक बार लेकर एक बार चेक करके देखिए, आपकी आंखें भर आएगी, लगेगा काश पहले ले लेते, लगता है लेट कर दिए। ठीक है, चलो भाई एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। इस बार फिर से वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के। 1 से 120 तक, 1 से 120 तक सभी विषम संख्याओं को, फिर से वही रूल, औसत बराबर पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। लेकिन देखिए ना, चीजें अलग अलग तरीके से, कभी सम आ रहा है, कभी विषम आ रहा है, कभी प्राकृत आ रहा है, तो रूल फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 1 से 20 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, तो आप बताइए औसत बराबर पहली, तो पहली विषम संख्या, कहेंगे सर एक तो विषम ही संख्या, अंतिम 120 तो सम संख्या है, तो अंतिम विषम संख्या हो जाएगा 119 और डिवाइडेड बाई 2, यानी 120/2। करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, 60 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका जो है वो सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है? सब लोग कह दीजिए सर बिल्कुल सीख रहे हैं और बिल्कुल समझ भी पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। मजा आ रहा है? गणित वो मक्खन वाला फील करवा रहा है, गणित माने तो मक्खन। सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि सर आज इस क्लास के बाद अगर आप लोगों ने, अच्छा जिन्होंने संजीवनी बैच लिया है वो जरा कमेंट बॉक्स में बताइए तो कि बैच कैसा है, एकदम सुपर्ब है या नहीं। क्या नए स्टूडेंट को लेना चाहिए संजीवनी बैच या नहीं? बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। बाकी सब लोग खुद ही समझदार है, यस या नो खुद ही डिसाइड कर लेंगे। क्योंकि देखो मैं गलत बोल सकता हूं, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो आपको गलत नहीं बोलेगा। वो कमेंट बॉक्स में अगर सही होगा तो कमेंट में सही जवाब देगा। सब लोग चैट में अपना रिप्लाई डालिए जी, संजीवनी बैच कैसा है, क्या नए स्टूडेंट को लेना चाहिए? हाँ भी लिख सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं है तो ना भी लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल दोनों का विरोध नहीं करूंगा। ठीक है, जिन बच्चों ने बैच ले रखा है वो रिप्लाई जरूर करिएगा, और आप ये भी लिख दीजिएगा कि मैंने बैच ले रखा है, अच्छा है या खराब है, दोनों चीज। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत। देखिए 2 से 22 के, यहां देखिए एक वर्ड हो गया बीच। बीच का मतलब है ना तो 2 को यूज कर सकते हैं ना तो 22 को यूज कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन प्रश्न बड़ा शानदार है। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों, हालांकि ये दोनों सम है, तो औसत पूछ रहा है 2 और 22 के बीच। तो आपको पता है औसत बराबर पहली संख्या, तो 2 और 22 के बीच में पहला विषम कौन आएगा? विषम बोल रहा है ना, तो पहली संख्या 3 और अंतिम संख्या 22 से पहले विषम संख्या 21 होगा, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 2। 21 और 3 24/2। गणित माने तो मक्खन। क्या देखा आपने रिप्लाई में? कुछ बच्चों ने किया या नहीं किया? लेना चाहिए जी। देखो अभी कहा है ऋषि प्रताप ने कहा जी सर बिल्कुल लेना चाहिए, जी बिल्कुल लेना चाहिए। प्रशांत कुमार ने कहा स्टार्ट, अभी एक आध चैप्टर निकला है, वो तो रिकॉर्डेड कर लोगे, 2-4 दिन में पढ़ के कवर। जितनी भी क्लासेस हमारे बैचेस में होती है ना वो रिकॉर्डेड रहती है, कोई खत्म नहीं होगा, कभी भी पढ़ सकते हो। 6 महीने बाद भी पढ़ो, 1 साल बाद भी पढ़ो, तो आपके हमारे बैच में सुविधाएं आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि किसी दिन क्लास नहीं कर पाए तो वो क्लास छूट जाएगा, वैसा कुछ नहीं, वो रिकॉर्डेड आपके कोर्स के अंदर चला जाएगा। और हमारे कोर्स की ये सुविधा है ना कि जिस दिन आप खरीदोगे उस दिन से 1 साल। कुछ लोग क्या है ना कि जैसे मान लो फरवरी में बैच शुरू हुआ तो फरवरी से 1 साल नहीं, हमारे हर एक बैच का यही रूल है कि जिस दिन आप खरीदिएगा उस दिन से 1 साल की वैलिडिटी। किसी किसी में 2 साल की भी वैलिडिटी है, जैसे संकल्प बैच में 2 साल की वैलिडिटी है। चलो सवाल है भाई, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत, सुपर मैजिक ट्रिक इसके ऊपर लगाएंगे, एक बहुत ही शानदार ट्रिक। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? जल्दी से दे दीजिए उत्तर, क्या होगा? एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, ठीक है ना, और ट्रिक से हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। एक फॉर्मूला लिखवाएंगे, रट के रखिएगा, जीवन भर काम देगा। अगर प्रथम लगा रहे तब के लिए फॉर्मूला लगा रहे, प्रथम n प्राकृत, क्योंकि देखिए कोई भी संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, ठीक है ना, तो हम लिखा रहे हैं फॉर्मूला, यहां से लिखवा देते हैं, प्रथम n प्राकृत सम संख्या का औसत। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत बराबर फॉर्मूला होता है n+1, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत बराबर फॉर्मूला होता है। बात आई समझ में आप सभी का? तो सवाल कह रहा है भाई
एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा, एक बार आप लोग कॉपी में सुनो। बस आप हमें 10 सेकंड का समय दीजिए, एक चीज मुझे यहाँ देखना है। 52 वेयर इज द पॉसिबल। हाँ एक सेकंड। हेलो। हाँ, तो फिलहाल पूछा नहीं है बिल्कुल, अगर पूछता तो, अगर नहीं पूछा है तो बिल्कुल। सबको आ रहा है समझ में? तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत, तो आपका उत्तर क्या होगा? 31 होगा। बात क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। सबको आ रहा है समझ में? अभी आ रही है वॉइस? बिल्कुल, चलो आ रही है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, बड़ा बेहतरीन सवाल है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा? बहुत ही लाजवाब प्रश्न, उत्तर देने की बिल्कुल कोशिश करिए, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अभी जा रहा है आवाज? सवाल कह रहा है 104 और 108 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत। तो इन दोनों के बीच कह रहा है, तो आप 108 4 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते, 108 को भी नहीं इंक्लूड कर सकते, लेकिन भाई हमें चाहिए इनका औसत। तो आपको फॉर्मूला पता है कि अगर ऐसे प्रश्न हो तो 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत, तो 104 के बाद, क्योंकि इसके बीच बोल रहा है, तो 104 के बाद पहली संख्या 106, क्योंकि इनके बीच करा 104 से 148 बोलता है तो 104 को भी ले लेते, लेकिन इनके बीच करा है तो पहली संख्या 106, और दूसरी अंतिम संख्या, क्योंकि 148 तो ले नहीं सकते, इसके बीच कह रहा है, तो अंतिम ले लीजिए 146 और डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 252/2। माय डियर स्टूडेंट, 126 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉपी में नोट करिए, 126 आपका उत्तर हो गया। क्लियर है? एकदम गणित मक्खन की तरह लग रहा है, एवरेज नहीं छूटेगा इतना पढ़ने के बाद। एक क्लास में आपको बहुत कुछ सिखा देंगे हम एवरेज में, ये मेरा वादा है। दूसरे क्लास में तो भाई एवरेज की कमर ही तोड़ डालेंगे, इतना पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए, आप शाम में 4 बजे भी लाइव रह सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, हाँ, क्योंकि अभी वहां पे टाइम एंड वर्क चल रहा है, तो वो भी कंटिन्यू चलेगा, वो रुकेगा नहीं। 9 बजे की अलग क्लास है, शाम में 4 बजे भी क्लास चलेगी। ठीक है जी, वो सैटरडे संडे बंद रहेगा आपका शाम वाला, बाकी लगभग कोशिश करेगा कि हर दिन क्लास करवाए। चलो एक और बहुत ही शानदार सवाल, एकदम अद्भुत क्वेश्चन, देखिए, उम्मीद है कि बनेगा आपसे। कह रहा है 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभक्त है? तो बताइए, 100 और 200 के बीच वैसी पहली संख्या जिसमें 13 से भाग लगे। सिंपल सी बात है, कह रहा है 100 और 200 के बीच ऐसी सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से, मतलब उसमें 13 से पूरा पूरी भाग लगे। तो 100 और 200 के बीच उन संख्याओं को ढूंढना है जिसमें 13 से भाग लगे। तो 13 सत्ते 91, 13 अठी 104। देखिए औसत बराबर यही फॉर्मूला है कि भाई औसत बराबर पहली संख्या, तो 13 सत्ते 91, 13 अठी 104, तो औसत में पहली संख्या आपको मिला 104।
फॉर्मूला वही, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और डिवाइडेड बाई कितना 2, तो 13 से विभक्त हो। हाँ, 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभक्त हो जाए। ठीक है, तो पहली संख्या मिला 104, दूसरी संख्या 13 दहें के 130, 70 बच गया, 13 पचे 65, यानी हमको लगता है कि 195 होगा अंतिम संख्या, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका हो गया 299। सही है। अब बटे 2 करेंगे तो हमको लगता है 149.5 आएगा, जो आपके ए नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर है। कैसा लगा ये, कैसा लगा ये आपका ट्रिकी सॉल्यूशन? मजा आया? एकदम रामबाण है भाई, रामबाण, कहीं भी छोड़ दो निशाने पे जाके लगेगा। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाजित हो। तो हम पहली संख्या ढूंढेंगे 100 के बाद जिसमें 13 से भाग लगे, 13 अठी 104, हमने 104 ढूंढा। हम अंतिम संख्या ढूंढेंगे जिसमें 200 के आसपास, जिसमें 13 से भाग लगे, 195, और दोनों को जोड़कर डिवाइडेड बाई 2 करा हमने तो 195, क्योंकि 149.5, क्योंकि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो 2 ही संख्या है ना, तो डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? समझ नहीं आया? बिल्कुल आएगा ऋषि, ये एवरेज अभी पढ़ा हुआ नहीं है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल जिनका पढ़ा हुआ है बिल्कुल आएगा समझ में, और जिनको नहीं आ रहा है वो आराम से समझने की कोशिश करिए। एक ही फॉर्मूला, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। तो देखो भाई 13 से विभक्त हो तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं इस टाइप के सवाल, और हम करेंगे इनका ताबड़तोड़ सॉल्यूशन। कह रहे 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है के प्रथम n गुणजों का औसत, के प्रथम n गुणजों का औसत बराबर फॉर्मूला होता है k इंटू n प्लस 1/2, k इंटू n प्लस 1/2। बस इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो बिल्कुल काम आएगा। तो सवाल कह रहा है अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो वो हर जगह वही नहीं कि पहली संख्या अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, 3 के पहले 10 गुणजों का औसत, तो पहले किसका गुणज कह रहा है, 3 का गुणज कर रहा है, तो k की वैल्यू 3 होगा। कितना गुणज कर रहा है, तो ये k का वैल्यू है, और 10 गुणज कर रहा है तो ये n की वैल्यू है। तो 3 इंटू 10 गुणज है ना, 10 प्लस 1/2। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3 गुने 11/2, 11 तिया 33/2, यानी 16.5 आ जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर, और ये बी नंबर ऑप्शन आपके आंसर में आ गया। और देखिए थ्योरी क्लास एकदम बेसिक से पढ़ना है ना, तो फिर इंतजार करिए, ये तो एकदम वन शॉट हम लेकर आए हैं। बाकी संजीवनी बैच में हर चीज बिल्कुल थ्योरी से ही पढ़ाई जाती है। पहले बेसिक पढ़ाते हैं 1 दिन 2 दिन, फिर हल्के हल्के क्वेश्चन देते हैं, फिर टाइप बाय टाइप लाते हैं, फिर बुक सॉल्यूशन करवाते हैं। इतनी सुविधा है संजीवनी बैच के अंदर, जो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर एकदम बिल्कुल जोरों शोरों से चल रहा है। ठीक है, हजारों हजार बच्चे उसके अंदर अब जुड़ने वाले हैं, 1000 एडमिशन मतलब पूरा होने वाला है संजीवनी में। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ओके, बिल्कुल आएगा समझ में। सबका आया 16.5 यस या नो में उत्तर करिए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद, जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का भाई स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। चलिए एक और सवाल, सेम क्वेश्चन है, 11 के पहले 11 गुणजों का औसत। ठीक है, तो औसत के प्रथम n गुणजों का औसत बराबर क्या फॉर्मूला हम बताएं। औसत बराबर क्या फॉर्मूला हमने बताया है, औसत बराबर हमने बोला है k इंटू n प्लस 1/2। के प्रथम n गुणजों का औसत बराबर k इंटू n प्लस 1/2। सब जगह दोनों, तो k का भी मान 11, n का भी मान 11, तो बहुत ही सिंपल, 11 गुने 11 प्लस 1/2, यानी 11 गुने 12/2, 6 बार में 11 छक 66 होगा भाई इस प्रश्न का सही उत्तर, जो हमारे बी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, थोड़ा लेवल बढ़ाएं, अब तैयार हैं। चलिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और कुछ अच्छा सिखाते हैं। देखो जी सवाल, 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो, इसको बनाकर दिखाओ। 1 से 20 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं
उनका औसत क्या होगा? करिए एक बार उत्तर, कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बात याद रखिए कि अगर आप एवरेज पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत ही आसान, बस सीख जाइएगा। अगर आप एवरेज पढ़ रहे हैं और आपके एवरेज में अगर अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाए, तो साधारणतः इसका फॉर्मूला तो होता है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन वाला होता है। इसलिए ऐसे प्रश्नों का हम फॉर्मूला ही नहीं लिखाते, डायरेक्टली बनाएंगे। 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत। तो देखिए, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 नहीं, ध्यान रखिएगा, जीवन भर याद रखिएगा। तो पहली अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। और औसत कह रहा है तो औसत बराबर संख्याओं का योग्य। देखिए, ये मजबूरी में किया जाता है, क्योंकि अब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर फिक्स नहीं होता है। बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याएं तो 8, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 28, 3, 31, 10, 41, 7, 48, 10, 58, 58 और 9, 67, 10, 77 बटे, एक सेकंड फिर से करते हैं। पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 16, 17, 19, ठीक तो है। 1 से 20 के बीच बोल रहा है, तो 3, 2, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 1, 18, 10, 28, 3, 31, 10, 41, 41, 7, 48, 48, 10, 58, 58, 9, 58, 9, 77 बटे 8, 77 बटे 8 को कहेंगे 9.5 बटे 8। कहीं है ऑप्शन में? हाँ, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। बात एकदम क्लियर माने, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? जी बिल्कुल, 77 बटे 8 ही सही होगा। आप थोड़ा सा धीरे धीरे अब आपका लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, ठीक है। यानी याद रखना है हमेशा कि अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो उसके लिए कोई भी फॉर्मूला सटीक नहीं माना जाता है। इसलिए हम जब भी अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट करते हैं। प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? देखिए, पहली 12 अभाज्य संख्या का औसत निकालना है। तो पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5। अच्छा, ये कितनी है पहले ये देखिए, मिट गया क्या? ओके ओके ओके, ठीक है ना। तो प्रथम 12 अभाज्य 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, नहीं 27 भी नहीं, 23 के बाद सीधे 31, नहीं 29, 29 कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29 के बाद 31 और 31 के बाद 37। इन सबों को जोड़ दीजिएगा और डिवाइडेड बाई 12। प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और सबको जोड़कर डिवाइडेड बाई 12 करिएगा, 29 आएगा। अच्छा, जो भी आए आपका आंसर, सब हमको लग रहा है 16.42 आएगा, ठीक है। सबको जोड़ करके डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका रह गया HW, क्योंकि हमें तो बस कंटेंट समझाना है ना, उत्तर देने की जिम्मेदारी आपकी रही। 197 बटे 12 कुछ लोग कह रहे हैं, और हमको लगता है कि 16.42 ही होगा, यानी ये आपका उत्तर हो गया 16.42, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही है आपसे, कंटेंट बिल्कुल समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है बारीकी से, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल हो रहा होगा, मजा आ रहा है। चलो, एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, अब ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो ट्रिकी है, प्रयास करिए बनाने का, बहुत ही रामबान है ये एकदम रामबान ही मान लो। इसको ट्रिक से बताएंगे, पहले एक बार आप प्रयास करो, बाकी तो फिर हम हैं ही बैठे हुए। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है ना। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल है। कह रहे 7 क्रमागत संख्या। देखिए, अगर कर्मागत लगा रहे, कर्मागत को हिंदी में कहते हैं लगातार। लगातार मतलब एकदम कंटिन्यूअस, लगातार एकदम, ठीक है। लगातार का मतलब है दो संख्याओं के बीच का अंतर बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी डी की वैल्यू बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए।
सात क्रमागत संख्या, क्या कहीं सम विषम का चर्चा है? बिल्कुल नहीं। तो सात क्रमागत संख्याओं का औसत, हमने बोला औसत का मतलब प्रत्येक होता है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि औसत का मतलब होता है बीच वाला, औसत का मतलब बीच वाला। तो सात क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो औसत को आप बीच में रखिए। देखिए सिंपल सा फंडा है, आप कह रहे हैं सात क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो औसत को हमने कहां रखा? बीच में। और सात संख्या है तो तीन संख्या इसके आगे लिखे, तीन संख्या इसके पीछे, क्योंकि ये भी तो एक औसत हुआ। तो 21, 22, 23, 19, 18, 17। सम विषम का चर्चा नहीं चल रहा है, यानी रियल नंबर प्राकृत संख्या है। सबसे बड़ी संख्या देखिए जी, बड़ी संख्या बोले तो 21, अगर छोटी भी बोलता तो 17, और औसत, औसत का मतलब होता है बीच वाला। औसत का मतलब आप प्रत्येक बोल सकते हैं जब इस कंडीशन लगे तो, औसत का मतलब आप बीच वाला कह सकते हैं जब अगर सीरीज वाइज हो, ठीक है, श्रेणी में हो, ठीक है, क्रमागत हो, लगातार हो, तो बीच वाला औसत होता है। बात एकदम समझ में आई? यानी इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वो 23 होगा। बिल्कुल, चलिए हम आगे बढ़े। एकदम कंटेंट आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है? सब लोग हाँ या ना में उत्तर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, कह रहे 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है। देखो जी, इस बार चर्चा सम और विषम की हुई है, पहले बिल्कुल किसी भी तरह का सम विषम का चर्चा नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल हुआ है। कह रहे 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो भाई औसत ये भी एक विषम संख्या ही है, और 9 क्रमागत विषम संख्याओं, एकदम लेवल है, बने रहिए, निगाहें गड़ा के रखिए, ठीक है, और बिल्कुल धैर्य और संयम के साथ एक बेहतर कंटेंट देंगे आपको। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो औसत को बीच में रखें, और 9 संख्या है ना भाई, तो 4 संख्या अगला होगा, ठीक है, विषम है, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं कि 54, 55, 56 कर दीजिएगा। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53, 53 को बीच में रखें, 9 रखें, तो अगली संख्या 55, 57, 59, ठीक है, सॉरी 61, 4 है ना, क्योंकि 9 है तो 4 आगे 4 पीछे, 4 पीछे 51, 49, 47, 45। कहिए सर ऐसा क्यों लिखा आपने? भाई आप ये भी तो देखो कि विषम संख्या की चर्चा हो रही है, तो ये तो अपने आप में एक विषम संख्या हो गया। तो 4 अगला 4 पिछला, क्यों? क्योंकि औसत का मतलब होता है बीच वाला। सवाल क्या पूछा गया? सवाल पूछा गया सबसे छोटी संख्या। देखो माय डियर स्टूडेंट, सबसे छोटा ये है 45, अगर सबसे बड़ा बोलता तो 16। कोई एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों में लोग एक्स करके बनाते थे कि माना की संख्या एक्स है, ठीक है, माना की औसत एक्स है, यानी छोटी संख्या एक्स है, तो ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बातें समझ में आई आपको? क्लियर हुआ? एक बार और वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारे अंदर की एनर्जी और बढ़े और एक और बेहतर तरीके से आपको चीजों को समझा सके। आ रहा है गणित मक्खन की तरह? बिल्कुल समझ में आ रहा है? औसत का मतलब हो गया भाई बीच वाला। सम बोले तो सम लिखेंगे, विषम बोले तो विषम लिखेंगे। यहां देखिए सम संख्याओं की भी बात हो गई। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी देखिए भाई 27, हालांकि सम संख्या की बात हुई है लेकिन औसत क्या लिखा गया? 27। तो क्या सम संख्याओं का औसत विषम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? 4 संख्याओं का औसत 5 नहीं हो सकता है? 5 संख्याओं का औसत 20 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो सवाल कह रहा है 4 क्रमिक, क्रमिक का मतलब क्रमिक, लगात, क्रमिक, कर्मबार, कर्मागत, कुछ भी रहे, सबका एक ही बात हुआ। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो औसत कहां रहा? 27। 4 संख्या है ना, तो 2 संख्या अगला लीजिए, लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि 29 और 31 ले लीजिए, बात यहां सम संख्या का हो रहा है। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो औसत को बीच में रखें। 4 संख्याएं तो 2 अगला सम संख्या आगे और 2 पीछे, तो 2 अगली सम संख्या 28 और 30, क्योंकि सम का बात हो रहा है, और 2 26 और 24। कहिए सर बात 4 संख्या का हो रहा है, आप 5-5 को लिख दिए। अरे भाई 27 सम संख्या है कहां? तो ये तो गिनती में आया ही नहीं, वो अलग बात है, औसत है तो बीच में आया। 2 दाएं जाइए, 2 बाएं आइए, बीच में औसत रहेगा 27। सवाल कह रहा है बड़ी संख्या सर 30 होगा, बड़ा संख्या। शेयर तो करिए वीडियो एक बार। कहिए सर आपने बोला था 4 और लिख दिए 5, लेकिन यहां भी तो देखिए, यहां पर आप देखिए ना कि भाई 27 है कहां सम संख्या? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27, ये सम संख्याओं का औसत विषम औसत है। 4 संख्या बोल रहा है, 2 अगला 2 पिछला। बात एकदम क्लियर? ये हो गया आंसर, ठीक है, बात एकदम समझ में आई? चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया, आ रहा है ना समझ में?
चलो अगला तो और समझ में आएगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे हम लेवल ही बढ़ा रहे हैं। और ये आपका लेवल है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। सबसे बड़ी संख्या क्या? 4 क्रमागत सम संख्या, देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो भाई 15 को बीच में रखिए, लेकिन 4 क्रमागत बोल रहा है, वो भी सम संख्या बोल रहा है, तो दो सम संख्या आगे वाला लिखिए 16 18, और दो ठो पीछे वाला लिखिए 14 और 12, क्योंकि ये औसत जो 15 है ये तो विषम संख्या है ना, तो दो ठो अगला लिखिएगा, दो ठो पिछला लिखिएगा। बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है इसमें? हो गया, दैट्स ऑल। 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबको आ रहा है मजा? कुछ लोग 20 लिख रहे हैं, कहां से आपने 20 लिखा ये बताओ। कहां से आपने 20 लिखा, जरा हमें भी तो बताइए, हम भी सीखे आपसे। सिम्मी पांडे ने कहा है भाई कि इन्हें पहली बार गणित एकदम आसान लग रहा है। हम कहे भाई सिम्मी आदत डाल लो, यहां पे पढ़ोगे तो हर दिन आसान ही नजर आएगा, ठीक है। और अगर आप संजीवनी बैच लेते हैं तब तो गणित का डर ही खत्म हो जाएगा एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन का नाम नंबर सब नीचे चल रहा है, बिल्कुल जानकारी ले सकते हैं वहां से। अगर गणित के डर को खत्म करना है तो एक ही उपाय है एप्लीकेशन, हालांकि यहां से भी खत्म हो जाएगा, वहां से हिचकिचाहट भी खत्म हो जाएगा, यहां से डर खत्म होगा, वहां से तो जितना भी हिचकिचाहट है सब खत्म। तो कहा है नहीं, सबका मालिक एक, ठीक है, वही हाल होगा आपका अगर अच्छे से पढ़ोगे तब। ले लोगे और घर पे रख दोगे तब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पढ़ाई भी। लेवल देखो भाई, धीरे धीरे एकदम मक्खन वाला लेवल हम लेकर आ चुके हैं। एक और वायरल प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, चलो इतने में ही बनाने की कोशिश करेंगे, स्पेस कम है हमारे पास। बनेगा, लगातार 5 सम संख्याएं हैं ABCDE और इनका औसत 52 है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम भी भाई मांझीदा माउंटेन मैन है, कह रहा है लगातार 5 संख्याएं हैं ABCD और E और इनका औसत 52 है। देखो भाई 5 सम संख्या है और औसत 52 है, तो ये काउंट हो जाएगा क्योंकि ये भी औसत ही हुआ है ना। 5 क्रमागत सम संख्याएं और औसत 52 है, तो 52 है तो दो ठो अगला दो ठो पिछला, क्यों? क्योंकि ये भी तो सम संख्या, ये तो काउंट हो गया। तो अगली सम संख्या 54 और इसकी अगली 56, इसका पिछला 50 और 48, ये हो गया भाई ABCDE, क्योंकि नंबरिंग से है ना तो नंबरिंग से लिख दो ABCDE। इनका औसत 52 है। सवाल क्या पूछा गया? सवाल पूछा गया B और E का गुणनफल। B क्या है भाई? B गुने E करना है हमें, B और E का गुणनफल। B की वैल्यू है 50 और E की वैल्यू है 56। पहले 5 पचे 25 और 6 पचे 30, 280 पर एक जीरो बैठा दो, आ गया उत्तर 2800। लीजिए, गुना भी एक कला होता है जिसको धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। कुछ लगा? कुछ नहीं, एकदम डायरेक्ट ट्रिकली उत्तर कर दिए। हम पहले ही बोले थे, हमने थंबनेल में लिख दिया था कि आज गणित का रामबाण लेकर आए, औसत का मैराथन कराएंगे, औसत का रामबाण लेकर। अब देखिए रामबाण ही है आपके लिए, क्लियर है? हम आगे बढ़े, चलो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सवाल एक और आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ABCD इस बार 4 ही संख्याएं हैं। ABCD 4 लगातार विषम पूर्णांक है और उनका औसत 42 है। देखो जी, औसत 42 है और विषम की बात हो रही है, यानी 42 काउंट नहीं होगा, हालांकि है औसत, इसमें कोई डाउट नहीं। ABCD 4 लगातार विषम पूर्णांक है और उनका औसत भी, औसत का मतलब बीच वाला। अब 4 विषम पूर्णांक है तो 2 को अगला 2 को पिछला, 43 45, 2 को पिछला 41 हो जाए, क्योंकि ये तो सम संख्या है, विषम है ही नहीं। सवाल आपसे क्या पूछा? 4 है तो इसको लिख लीजिए ABCD। देखिए ये काउंट नहीं होगा बीच वाला, बात एकदम क्लियर है। तो कह रहे हैं B गुने D, तो B की वैल्यू 41, यहां लिख दूं मैं B गुने D का गुणनफल क्या होगा? B और D का, B की वैल्यू 41 और D की वैल्यू 45। देखो कला होता है 45 गुने 41 करना, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 1800 और एक बार 45 जोड़ दीजिए 1845। ये कला है हमारे अंदर और वो कला आपको सीखने में लंबा वर्षों लग जाएंगे, लेकिन सीख जाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं सीखोगे। सीख जाओगे लेकिन समय लगेगा। अरे भाई सीखना क्या है, रस्सी की चोट तो ऐसी लगती है कि कुएं को भी, मतलब कुएं पर भी वो दाग ला दे, पत्थर को भी मतलब जो है ना घिस देती है रस्सी।
तो ये गणित का कैलकुलेशन सीखना कौन सा बहुत बड़ा बात है। चलिए, एक पार्ट हमारा खत्म हो गया ये 2 क्वेश्चन के बाद, उसके बाद कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ये बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, एक बार बनाकर तो आप देखिए। हम समय लेते हैं, चलो 10-15 सेकंड 20 सेकंड आप बनाओ। सभी एक अंकों तथा 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं का औसत। बस डराने वाला क्वेश्चन है, अगर जो ध्यान से बना ले वो बना देगा पूरा। सभी एक अंक और 2 अंक वाली प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? उत्तर करिए कोशिश देने का। बहुत उम्दा प्रश्न है ये, बहुत ही ज्यादा। कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं भाई सभी एक अंक, तो एक अंक की प्राकृत संख्या एक होती है 1 से 9 तक, और 2 अंक की प्राकृत संख्याएं 10 से 99 तक होती। अरे डराने के लिए दे रहा है ये सब। कह रहे हैं सभी एक अंक तथा 2 अंक वाली प्राकृत संख्याओं का औसत, मतलब एक अंक वाली की शुरुआत 1 से होती है और 2 अंक वाले का अंत 99 से होता है। यानी भाई डरा रहा है, ये आपसे बोल रहा है 1 से 99 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत। वो डरा रहा है, डरने का नहीं बिल्कुल, ठीक है, योद्धा है लड़ने का। तो कह रहे सवाल कि 1 से 99 तक, एक अंक और 2 अंक, एक अंक मतलब क्या 1 से 9, 2 अंक यानी 10 से 99, यानी सीधे सीधे कहिए 1 से 99 तक का औसत पूछ रहा है। तो 1 से 99 तक में औसत बराबर हम फॉर्मूला बताया है ना, कौन सा? जी बिल्कुल, जो आपके मन में चल रहा है, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, 100/2 कर देंगे उत्तर 50। ले लीजिए बदला, कर दिया आंसर हमने, और सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, मजा आ रहा है? चलिए एक और सवाल। सवाल कह रहे हैं भाई सभी एक अंक 2 अंक तथा 3 अंक वाली प्राकृत संख्या, एक अंक 2 अंक 3 अंक यानी सीधे सीधे कही है ना, डरा क्यों रहे हैं? 1 से 999 तक का औसत, क्योंकि एक अंक वाली संख्या का शुरुआत 1 से होता है और 3 अंक वाली संख्या का अंत 999 पर होता है। तो एक अंक 2 अंक और 3 अंक वाली प्राकृत संख्या मतलब गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, और इनका औसत पूछ रहा है। तो औसत बराबर पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, यानी 1000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और देखिए बी नंबर ऑप्शन हो गया आपका। क्लियर है? छूटेगा नहीं और छूटना भी बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए एक और सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है एवरेज का, और इस प्रश्न के लिए हम आपसे लेते हैं 10 से 15-20 सेकंड का समय। आप उत्तर दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे बड़ा बेहतरीन सवाल है, नहीं? ट्राई करके देखते हैं क्या होगा इसका उत्तर। सवाल कह रहे हैं 30 परिणाम, परिणाम का मतलब 30 संख्या के, ये सीधे सीधे 30 संख्याओं का औसत 20 है और 20 संख्याओं का औसत 30 है। सभी संख्याओं का औसत देखिए, 30 संख्या है, औसत 20 है, तो कुल मान होगा 30 गुने 20, 600। इस बार 20 संख्या है, औसत 30 है, कुल मान होगा 20 गुने 30, फिर हो गया 600। सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है, सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर संख्याओं का योग। इधर संख्या 600 था, इधर भी 600 था, अब बटे कुल संख्या,
इधर 30 संख्या, इधर 20 संख्या। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 600, 600, 1200 और बटे कुल संख्या। तो 1200 बटे 50, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 24 बचे 120। ठीक है, यानी आपका जो औसत होगा वो 24। कैसा लगा ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बेहतरीन जी। ये एक बेहतर सॉल्यूशन हमने आपको दिया है, ठीक है ना। इससे आसान भी कर सकते हैं, मन में ही कर लो। नहीं, अब इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान तो मन में ही कर लो। और अगर अच्छे से पढ़ना है तो फिर ये आपको हमने स्क्रीन पर जो लिखा है वो उतना कर लो कॉपी में नोट, ठीक है ना। एक बार आप लोग हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है, बहुत अच्छे अच्छे। आपको हर एक चैप्टर का वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का लगभग में सारा क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करते, हम आगे बढ़ते चलते हैं। सवाल है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कर दीजिए उत्तर बिल्कुल। कह रहे 20 संख्याओं का औसत 15, उनमें से, हाँ ये एकदम लेवल वाला है। हमने पहले ही बोला था कि धीरे धीरे आपके प्रश्न का लेवल बढ़ जाएगा। बिल्कुल इस प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश करें। जितने भी स्टूडेंट लाइव है सभी को ड्रीम क्लासेस की तरफ से एकदम स्वागत है। बिल्कुल बने रहिए आप लोग इसी तरह से। लेवल में कोई कमी नहीं होगा, प्रश्नों का कंटेंट ट्रिक में कोई कमी नहीं होगा। अब बताने की जरूरत ही नहीं भाई, वो तो आपको देखने की चीज है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। नहीं, जब आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि भाई एकदम ट्रिकली चल रहा है। सवाल कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 15 है, 20 तो संख्या है, उसका औसत 15 है, तो कुल मान होगा 20 गुने 15, 15 दूनी 300। बात एकदम क्लियर। कह रहे उनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 12 है। 20 संख्या में 5 संख्या का औसत जो है वो 12 है, तो कुल हो जाएगा, कुल मान हो जाएगा 12, 25। तो कह रहे शेष संख्याओं का औसत कह रहे हैं। तो आप समझिए इस चीज को कि 20 संख्या था, औसत आपने 15 रखा, तो 15 गुने 20 हो गया 300, ठीक है ना। उसमें से आपने 5 संख्या निकाली और उसका औसत कह रहे सर 12 है, तो कुल मान हो गया 60। तो शेष संख्या कितना बचा? कहें सर 20 में 5 को तो निकाल ही चुके हैं, शेष 15, और शेष औसत, शेष मान कितना पहुंचा? तो 300 में इसका 60 निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 200। चलिए समझिए ना, 20 तो संख्या था, औसत 15 था, कुल मान हो गया 15 गुने 20, 300। उसमें से 5 संख्या का औसत मान 12 है, तो 12, 25, 60। तो 20 संख्या में 5 संख्या घटाए तो 15 संख्या शेष बचा। तो भाई यहाँ 300 में ये भी घटाइएगा ना, मान घटाइए, 300 में 60 मान घटा तो शेष मान हो गया 240। ये है शेष संख्या और ये है संख्याओं का मान कहिए, या फिर आप योग्य कह सकते हैं। आपसे क्या पूछ रहे हैं? कह रहा है शेष संख्याओं का औसत। तो अब नया औसत बराबर, यानी शेष औसत बराबर संख्याओं का योग 240 बचा, और बटे कुल संख्या, 15 ही संख्या है ना, 15 हमने कर दिया, 15 एकम 15, 15 छक्की 90। शेष औसत हो गया 16, जो बी नंबर ऑप्शन में। मजा आ रहा है जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ दुष्यंत क्लासेस, भाई मेहनत करो दुष्यंत। सपोर्ट जीवन में माँ बाप भी नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखना तुम, ठीक है ना। अपने बलबूते पर अपना नॉलेज लोगों तक पहुंचाओ, चाहे जितना समय लगे। देखो सफलता पाने में राह में रुकावटें तो आएगी, लेकिन अगर तुम सही रहोगे तो एक दिन सफलता मिलेगी, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, ठीक है। तो भाई ये जो मदद कर दो, मदद कर दो करने की बजाय अगर तुम अपने आप को निखारने की कोशिश करो, ठीक है, एक बार कोशिश तो करो भाई, निखरेंगे नहीं तो बिखरेंगे, और निखर जाएंगे तो निखर जाएंगे, अब बिखर जाएंगे तो फिर से निखरने की कोशिश करेंगे। हाँ, आपने सुना होगा ना कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, और चढ़कर गिरना और फिर गिरकर चढ़ना उसको ना आखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार, ठीक है। इसी पर बच्चन साहब ने एक और शायरी मारी है कि असफलता एक चुनौती है। जैसे आप लोग क्या है ना कि परीक्षा देते हैं, रिजल्ट नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि डिप्रेशन में चले गए, असफल महसूस करते हैं अपने आप को।
करते हैं ना, 2-3 एग्जाम नहीं निकलता है तो एकदम लगता है थक हार के बैठ के, लगता है जीवन में कुछ रहा ही नहीं है, अब तो कोई कुछ प्राइवेट वर्क ही कर ले, कुछ इधर उधर करके किसी तरह से परिवार को चला ले। तो बच्चन साहब ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई, कहां कमी रह गई, देखो, सोचो और फिर विचार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई, तुम्हारी असफलता में सफलता क्यों नहीं मिली, कहां कमी रह गई, देखो, सोचो और विचार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 5 संख्याओं का औसत 10 है। देखिए भाई, एक और कोशिश, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 होगा? 5 संख्याओं का औसत 10 है तो कुल मान 50 होगा, ठीक है ना। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12? तो एक संख्या जोड़ेंगे 6 तो 5 के बजाय 6 हो जाएगा, और औसत होना चाहिए 12, तो 12 छक 72। अब बताओ 50 वाला 72 होने के लिए कितना जोड़िएगा? 22। एकदम सिंपल वे में। कहा गया है भाई, संख्या जोड़ने का मतलब हो गया कि 5 से 6 हो जाएगा वो। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कुल मान हो गया 50। कौन सी एक संख्या जोड़े? तो 5 की जगह 6 होगा ना। एक संख्या जोड़ने का मतलब है कि 5 संख्या की जगह 6 संख्या हो जाए। तो कौन सी एक संख्या जोड़ दे कि औसत 12 हो जाए? तो जहां 5 संख्या थी वहां पे 6 हो गई, और औसत 12 करने के लिए 12 छक 72, तो 50 वाला 72 हो जाए तो क्या जोड़िएगा? 22 जोड़ना पड़ेगा आपको। कुछ नहीं है भाई, कुछ है ही नहीं ऐसा जो आपको समझने की बात है। 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो औसत 10 है तो कुल मान 10 पचे 50 होगा ना। कौन सी संख्या ऐसी जोड़ दी जाए कि औसत 12 हो जाए? तो औसत 12, संख्या जोड़ने का मतलब है कि जहां 5 संख्या था वहां एक संख्या जोड़िएगा ना, तो 6 संख्या हो गया, और इस 6 संख्या का औसत आप चाहते हैं 12, तो 12 छक 72। तो जो एक संख्या हम जोड़ेंगे ना वो 50 से 72 ला देगा, यानी कितना जोड़ेंगे? 22। मतलब संख्या एक ही जोड़ेगा, वो कौन सी संख्या जोड़ेंगे? अंक 22 को जोड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था ये, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, बस अच्छे से समझते चलो। बच्चन साहब वाली शायरी कुछ आपको मतलब काम करेगा आपके बॉडी में, या यूं ही? ठीक है, अरे सर छोड़ो, आप पढ़ाओ, हमारा काम है सुनना। चलो अच्छी बात है, सुन लिया, अब रहने दो। नहीं, जो हो गया सो हो गया, ऐसे करके। 6 संख्याओं का औसत 20 है। एक संख्या हटा, देखिए एक संख्या जोड़ने का मतलब है कि 6 से 7 हो जाएगा, एक संख्या हटाने का मतलब है कि 6 के बजाय 5 हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये बात होनी चाहिए। सवाल कह रहे हैं 6 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्याओं का औसत 20 है तो कुल मान हो जाएगा 120, हुआ ना, 20 छक 120। यदि एक संख्या हटा दे, एक संख्या जोड़े थे पिछला क्वेश्चन में तो बढ़ गया था, एक हटा देंगे तो अब 6 के बजाय हो जाएगा 5 संख्या, और एक संख्या हटा देंगे तो औसत हो जाएगा 15, तो कुल मान हो जाएगा 15 पचे 75। तो सवाल करें कौन सी संख्या हटाएगी? इन दोनों के बीच का अंतर देखिए ना, जो 120 था 75 पर आ गया, तो कौन सा निकाले? 25 20 45 हटाए होंगे, ठीक है ना। उस बार भी अंतर और इस बार भी अंतर। 6 संख्या का औसत 20 है तो कुल मान 120, 5 संख्या हुआ तो औसत 15 हो गया, तो एक संख्या हटा दिए ना 75, तो कौन सा हटाए? तो 120 और 75 में कितने का अंतर? 45 का, यानी हटाने वाली जो संख्या थी वो 45 थी। आ रहा है समझ में? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? टेंशन मत लो, गणित का एकदम जो है ना एक एक पार्ट तोड़ देंगे आपका। कमर, पहले लोग कहते थे ना सर गणित से हमारी कमर टूट गई, अब गणित आपके पास आकर के भाई कहां तुम लोग पढ़ लिए हो, तुम लोगों ने तो हमारी कमर तोड़ डाली है। जैसे लोग कहते थे ना गणित और इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिससे लोग बहुत डरते हैं। खैर बिहार के लोग तो गणित से नहीं डरते, इंग्लिश से बड़ा डरते हैं। तो इंग्लिश का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट हूँ नहीं। नॉर्मली थोड़ा बहुत पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना आप सोच रहे हो, वो हमारे तक ही ठीक है। ओके, लेकिन इसकी तो कमर तोड़ डाली हमने। नहीं,
आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको हर एक चैप्टर का वीडियो मिलेगा, हर एक चैप्टर का। उसके साथ ही साथ बहुत सारे स्पेशल क्लासेस भी हमने लिए। एक बार उलट के देखिए हमारा फोल्डर, ठीक है, आपको एक बेहतर फील होगा कि हाँ भाई एक अच्छे जगह पर पहुंचे। सवाल एक और, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं ना, जैसे संजीवनी बैच है, संघर्ष बैच है, संकल्प बैच है, आप कोई भी बैच अगर आप लोगे ना, सबकी वैलिडिटी जिस दिन से ज्वाइन करोगे उस दिन से 365 दिन। एबीसी की आयु क्रम 32, 36 और 46 है। तो इनकी ये तो आसान क्वेश्चन, तीनों की आयु दी हुई है और आपसे औसत आयु पूछ रहा है। औसत बराबर संख्याओं का योग 32, 36, 46, और ये 3 लोग हैं ना, तो 3 जोड़ेंगे। 30, 30, 60, 40, 100, 6, 6, 12, 2, 14, 114/3, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 38 वर्ष है भाई। औसत कितना हो जाएगा? 38। चलिए आज के क्लास को यहीं पर रोकते हैं। हालांकि मुझे और पढ़ाने का मन था, लेकिन इतने में ही जो है ठीक है ना, फिलहाल आज के सेशन को यहीं तक रहने देते। अच्छा, कौन सा बैच आपके लिए सबसे शानदार रहेगा? संजीवनी बैच, ठीक है, ये अभी नया है मैथ के लिए, और रीजनिंग के लिए आप ले सकते हैं हमारा टारगेट बैच, ठीक है। दोनों का मैं आपको टाइम बता देता हूँ। इसमें मैं 1 बजे दोपहर में लाइव आता हूँ, 1 घंटे का सेशन चलता है, और इसमें मैं दोपहर में 12 बजे। जिन बच्चों को लगता है कि हम दोपहर में नहीं पढ़ पाएंगे, बिल्कुल ले लीजिए, रिकॉर्डेड पढ़ लीजिएगा बाद में कभी भी। वैलिडिटी जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उस दिन से 12 माह, ये नहीं कि जिस दिन से बैच ज्वाइन हुआ स्टार्ट हुआ, नहीं, बैच कभी भी स्टार्ट हो उससे मतलब नहीं है। जिस दिन आप ज्वाइन करोगे, अगर 6 महीने बाद भी लोगे ना, तब से 12 महीना, ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी। नीचे हेल्पलाइन नंबर है, कहां से ज्वाइन करना है, हमारा एप्लीकेशन है, नीचे आप देख पा रहे हैं हमारे एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, हमारी फोटो लगी रहेगी। ड्रीम क्लासेस मत इंस्टॉल करिएगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है। और वहां से अभी संजीवनी बैच ट्रेंडिंग में है, ठीक है, 1000 बच्चे इसके अंदर एडमिशन पूरे होने वाले हैं। उसके बाद उम्मीद है कि इसके एडमिशन को रोक दिया जाएगा कुछ दिन बाद, लेकिन फिलहाल अभी है, चलेगा 1 सप्ताह 10 दिन अभी एडमिशन चलेगा इस पर।